उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 145 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर शहर पवित्र गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। 7 अप्रैल 2024 रविवार की शाम सुल्तानपुर में खून का बदला खून जैसी घटना घटी, जिसकी डिस्कशन अब पूरे जिले में हो रही है। इसे अनलॉक करने के लिए इसके अतीत पर नजर डालनी होगी। सुल्तानपुर में रहने वाले 56 साल के डॉक्टर घनश्याम तिवारी सखोली नाम के गांव के रहने वाले हैं। वहां उनका पुश्तैनी मकान है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी सुल्तानपुर के पास जयसिंहपुर में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। सुल्तानपुर के शास्त्री नगर इलाके में किराए पर रहते थे। उन्होंने बहुत बड़ी उम्र में शादी की थी। उनकी पत्नी का नाम निशा तिवारी है। आज 56 साल की उम्र में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की इकलौती औलाद उनका 8 साल का बेटा है। वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। पूरे शास्त्री नगर एरिया में सभी के मन में डॉक्टर घनश्याम तिवारी के लिए बहुत इज्जत थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे भगवान की पूजा करने के बाद वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करने चले जाते थे। हालांकि वो रिटायरमेंट के बाद भी परमानेंटली सुल्तानपुर में ही रहना चाहते थे, इसलिए वो इस शहर में अपने प्लान के अनुसार घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह पर प्लॉट ढूंढ रहे थे। शास्त्री नगर में सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे प्लॉट देखकर डॉक्टर को लगा अगर ये जगह मिल जाए तो वहाँ एक अच्छा सा छोटा सा बंगला बनाया जा सकता है। उन्होंने जांच की और प्लॉट के मालिक से मुलाकात की। प्लॉट के मालिक सुल्तानपुर जिले के एक पॉलिटिकल फॉर्म से प्रभावशाली परिवार के जगदीश नारायण सिंह थे। 2 बिस्वा यानी एक प्लॉट करीब 300 स्क्वायर मीटर का होता है। इसे खरीदने के लिए घनश्याम तिवारी की मुलाकात नारायणपुर इलाके में रहने वाले जगदीश नारायण सिंह से हुई। कीमत में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ। डॉक्टर ने चेक दिया और जमीन बिक्री के दस्तावेज पर सिग्नेचर हो गए और दस्तावेज का गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। घनश्याम तिवारी ने अपनी पहचान वाले एक इंजीनियर को प्लॉट दिखाया और उनको किस तरह का बंगला बनाना है वो बताया और आराम से प्लान बनाने को कहा। डॉक्टर घनश्याम ने प्लॉट तो खरीद लिया और पैसे भी दे दिए, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इससे कितना फायदा होगा। जगदीश नारायण सिंह के भाइयों में एक भाई सुल्तानपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब दूसरे भाई इस पद पर हैं। इन दोनों पर पहले भी जमीन कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनके बच्चे भी बीजेपी युवा मोर्चों में पदों पर रहे हैं। उनमें से एक ने तो बिना किसी परमिशन के सरकारी जमीन पर भाजपा युवा मोर्चा का कार्यालय भवन भी बना लिया। इन सब में सबसे खतरनाक किरदार है जगदीश नारायण सिंह के बेटे अजय नारायण सिंह का। वो अपने चाचाओं की पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करता था। पैसा बहुत था, इसलिए उसका बिजनेस ब्याज पर पैसे देने का था। लोगों को महीने के 10% ब्याज पर पैसे देता था और उसकी ब्याज वसूली भी बहुत क्रूर थी। उसे बिना ब्याज दिए या उससे झगड़ा किए हुए लोगों को सबक सिखाने के लिए एक घर में टॉर्चर रूम बनाया है। अजय नारायण सिंह के लोग उस आदमी को उठा लाते और टॉर्चर रूम में डाल देते। उस कमरे में डंडों और शराब की बोतलों का भंडार था। अजय नारायण सिंह का दूसरा बड़ा कारोबार सरकारी जमीन हड़पना है। उन्होंने एक बड़ी सरकारी जमीन पर एक मैरिज हॉल और एक पार्टी प्लॉट बनाया है। उन्होंने दूसरी सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। अजय नारायण सिंह बेहद क्रूर था। उसकी क्रूरता का एक एग्जाम्पल आज भी उस इलाके के लोग नहीं भूले हैं। 2013 में कुछ कुम्हार के गधे उनके खेत में घुस आए। गुस्से में आकर अजय नारायण सिंह ने बड़ी क्रूरता से उन 32 गधों को बांधकर कुल्हाड़ी और तलवार से काट डाला। इसके लिए उन पर केस भी दर्ज किया गया था। ये सच है कि पिता ने डॉक्टर को 50 लाख में प्लॉट बेचा था, लेकिन अब मामला अजय नारायण सिंह ने अपने कब्जे में ले लिया है। यही उनके बिजनेस का स्टाइल था। बाप पहले रिलेटिवली सस्ती कीमत पर जमीन बेचते थे और फिर अजय नारायण सिंह खरीदार पर दबाव डालकर उसे धमकाकर या टॉर्चर रूम में लाकर उससे ज्यादा पैसे वसूलते थे। डॉक्टर का इरादा उस प्लॉट में अपना घर बनाने का था, लेकिन अब अजय नारायण सिंह ने डॉक्टर से और 10 लाख की मांग करते हुए धमकी दी कि जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा प्लॉट में पैर रखा तो टांगे तोड़ देंगे। सीधा साधा डॉक्टर इस धमकी से डर गया और अजय नारायण सिंह से मिला। उन्होंने अजय नारायण सिंह को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन बाकी पैसों के लिए फोन पर धमकी देता रहा। खुद एक ब्राह्मण और ठाकुर राजनीतिक नेता का भतीजा होने के नाते डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस उसकी कंप्लेंट नहीं सुनेगी। हालांकि वो एक नेक डॉक्टर है
और उन्होंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दिए हैं। इसलिए उन्होंने हिसाब लगाया कि घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 23 सितंबर 2023 को शाम 4:30 बजे वो घर आया और अपनी पत्नी निशा से 3,500 रुपये लिए और कहा कि इंजीनियर से मिलकर ये पैसे देने हैं। उसने एक रफ प्लान बनाया है, मैं उसे देखने जाऊंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गया। रात 9:30 बजे एक रिक्शा उनके घर के पास रुका। डॉक्टर घनश्याम की हालत ऐसी थी कि निशा भी उन्हें पहली नजर में पहचान नहीं पाई। शर्ट फटी हुई थी, दोनों हाथ टूटे हुए थे और दोनों पैरों से खून बहने के कारण जूतों से खून बह रहा था। उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। पड़ोसी तुरंत जमा हो गए। रिक्शा वाले ने बताया, डॉक्टर साहब चौराहे पर लहूलुहान हालत में पड़े थे, इसलिए मैं उन्हें उठाकर ले आया। लोगों को शक हुआ, उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो उसने कबूल कर लिया कि अजय नारायण सिंह ने मुझे यह काम सौंपा था। डॉक्टर ने बीच बीच में यह भी कहा कि अजय नारायण सिंह और दूसरे 2 लोगों ने मुझे पीटा है। पड़ोसी और निशा मिलकर डॉक्टर को अस्पताल ले गए। ज्यादा खून बह जाने के कारण 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर घनश्याम तिवारी की मौत हो गई। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस भी अस्पताल आ गई। डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरी बॉडी पर दर्जनों गंभीर वार किए गए। दोनों हाथों में फ्रैक्चर थे। अजय नारायण सिंह की क्रूरता को दिखाने वाली सबसे गंभीर चोटें दोनों जांघों में थी। दोनों जांघों में ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग की गई थी। इससे काफी खून बह गया था। अपने पति की इतनी क्रूर तरीके से हत्या होने पर निशा बहुत दुखी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि अजय नारायण सिंह और उसके 2 साथियों ने मेरे पति की हत्या कर दी। पुलिस ने कोरे कागज पर सिग्नेचर लेकर अपने तरीके से कंप्लेंट लिखी। अपने 8 साल के बेटे को पकड़कर निशा ने पुलिस से कहा कि जब तक आप अजय नारायण सिंह को नहीं पकड़ोगे, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। अजय नारायण सिंह फरार हो गया था। एक समर्पित डॉक्टर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, कलेक्टर और दूसरे ऑफिसर निशा को समझाने आए। गुनहगारों को पकड़ा जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। आपको सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसे सरकारी वादों का आश्वासन दिया गया। फिर डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। इस हत्या से पूरा जिला सदमे में था। उत्तर प्रदेश में दशकों से ब्राह्मणों के खिलाफ ठाकुरों का माहौल रहा है। अजय नारायण सिंह ठाकुर और डॉक्टर घनश्याम तिवारी ब्राह्मण यानी जिले के ब्राह्मण समाज ने भी 10,000 ब्राह्मणों की बैठक कर पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रेशर किया। उनकी मदद से निशा ने एक और FIR दर्ज कराई, जिसमें अजय नारायण सिंह के पिता और चाचा के बेटों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अजय नारायण सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी डिक्लेयर किया था। पुलिस ने जगदीश नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या में अजय नारायण सिंह के चाचा का लड़का विजय नारायण सिंह भी शामिल था। उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली तो पुलिस ने राजस्थान जाकर 6 अक्टूबर को विजय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी खुशबू सिंह ने पत्रकारों को बताया कि विजय राजस्थान के खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे, वो निर्दोष है, फिर भी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। निशा को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकारी अधिकारी 10 लाख का चेक लेकर आए और इसके बाद निशा रो पड़ी। उन्होंने 6,000 की मंथली सैलरी वाली नौकरी और 10 लाख के चेक को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो ब्राह्मण है, लेकिन ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। मुझे अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता है। जब तक आप अजय नारायण सिंह को पकड़कर जेल में नहीं डाल देते। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी निशा के प्रति सहानुभूति जताने पहुंचे। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की आलोचना की। मेनका गांधी आई तो निशा ने जमकर सरकार का विरोध किया। मामला योगी तक पहुंचते ही भगोड़े अजय नारायण सिंह की सभी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया और जितनी जमीन पर उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर कब्जा किया था उसे डिमोलिश कर दिया गया। उसके चचेरे भाई जिसने भाजपा युवा मोर्चा कार्यालय बनाया था उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के 17 दिन बाद अजय नारायण सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जगदीश नारायण सिंह, अजय नारायण सिंह, उसके ड्राइवर और विजय नारायण सिंह पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक निशा को सहानुभूति देने पहुंचे और उनके समझाने के बाद निशा ने 10 लाख रुपयों का चेक एक्सेप्ट किया। इसके बाद सुल्तानपुर में माहौल शांत होता नजर आया। जमानत मिलने के बाद विजय नारायण सिंह 14 मार्च 2024 को जेल से रिहा हो गया। रविवार 7 अप्रैल 2024 की सुबह दीपक मिश्रा और जयंत मिश्रा नाम के 2 दोस्तों ने
कॉन्फ्रेंस कॉल पर विजय को बताया कि शाम को दरियापुर 3 रोड के पास पल्लवी होटल में पार्टी रखी है। विजय नारायण सिंह अपने 2 दोस्त दिनेश कुमार और विनय तिवारी के साथ पल्लवी होटल पहुंचा। वहां पहुंचकर दीपक मिश्रा ने आवाज लगाई तो अजय कमल प्रसाद सिलावर नाम का लड़का दूसरे 2 लड़कों के साथ वहां आया। अजय आया और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोलियां विजय नारायण सिंह के शरीर में जा लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उसके बगल में बैठे अनुज शर्मा को भी गोली लगी। विजय नारायण सिंह की वही मौत हो गई। अनुज शर्मा की चोट गंभीर नहीं थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद विजय के बड़े भाई सतीश नारायण सिंह ने हत्या की साजिश रचने की शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा, डॉक्टर के दोनों भाई अजय कमल प्रसाद सिलावर, दीपक मिश्रा और जयंत मिश्रा सभी ने मिलकर बदला लेने की नीयत से मेरे भाई विजय को मारने की साजिश रची। अजय कमल प्रसाद सिलावर ने फायरिंग की और पुलिस ने सबसे पहले उसे पकड़ने की प्लानिंग की। एक सोर्स ने बताया कि अजय सिलावर बाइक लेकर लखनऊ जाने की तैयारी में है। पुलिस ने लखनऊ की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया। 9 अप्रैल 2024 की रात को वो बाइक लेकर जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने खड़े रहने की बजाय पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की गोली अजय के पैरों में लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से रिवॉल्वर बरामद किया गया। इसके बाद उसे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पैर के इलाज के लिए लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजय के दोस्त दिनेश कुमार और विनय तिवारी पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। चूंकि ये दोनों ब्राह्मण हैं तो कोर्ट में क्या कहेंगे? अस्पताल से ठीक होने के बाद अपने कबूलनामे में क्या कहेंगे अजय कमल प्रसाद सिलावर? क्या वो कहेगा कि उसने निजी दुश्मनी में विजय नारायण सिंह की हत्या कर दी? क्या डॉक्टर घनश्याम तिवारी का परिवार कबूल करेगा कि उन्होंने विजय को मारने की सुपारी दी थी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला टाइम ही देगा।